नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। अभी हमने आपको अपडेट दी, यहाँ पर अवैध मजार बनी हुई है जिसमें सेक्स की दवाइयाँ मिली, महिलाओं को वश में करने की दवाइयाँ मिली, पाकिस्तानी सामग्री मिली, किताबें मिली। अब ये लोग यहाँ पर नाराज़ हैं, जो यहीं के स्थानीय लोग हैं, इन्होंने हनुमान चालीसा शुरू कर दी है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है, आप लोग देख रहे हैं। इनकी जो मांग है कि इसको तुरंत हटाया जाए, रिमूव किया जाए, क्योंकि ये तहसील के अंदर है, सरकारी जगह के अंदर है। यहीं पर सचिवालय है, SDM ऑफिस है, तहसीलदार का दफ्तर है और यहीं पर तमाम अफसर बैठते हैं। यहीं पर ये मजार बनी हुई है। भैया हटो। आप देख रहे हैं पुलिस यहाँ पर आई है, इन लोगों को समझा रही है कि जो भी करें आप लोग शांतिपूर्वक करें, और हम भी आपके साथ हैं, आपकी भावनाओं को हम भी समझते हैं, इसीलिए लोग आए हैं यहाँ पर। चमन जी दिख रहे हैं, मंगलवार के दिन प्रसाद यहाँ चढ़ा रहा है। हिंदू है मुसलमान है, हमें समझ में नहीं आ रही है। तो आइए थोड़ा सा मजार दिखाते हैं आपको उस साइड से, अगर दिखती है तो। आप देख रहे हैं, हाँ बढ़िया जी बढ़िया, किस तरह से यहाँ पर। भैया हटना थोड़ा सा, आओ मैडम थोड़ा सा जगह दे दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मजार भी दिखा देते हैं, ताला लगा हुआ है, ये मजार है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर दीप वगैरह भी जले हुए हैं, कैलेंडर रखा हुआ है, और ये दान पेटी भी है, दान पेटी भी है ताकि लोग दान दें। ये देखिए दान पेटी भी बना रखी है ताकि लोग दान दें और इनकी कमाई हो। और इसी तरह से अवैध मजारें ये लोग बनाते रहें जिसमें सेक्स की दवाइयाँ बेच सके और स्त्रियों को वश में करने की दवाइयाँ बेच सके और भक्तों को मूर्ख बना सके। जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो भ्रमित होकर मज़ारों में आते हैं, उनको मूर्ख बनाया जा सके। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। अभी जो सामग्री थी, पाकिस्तानी किताबें थी, उसको जला दिया गया है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं। बाकी सेक्स की दवाइयाँ जो वहाँ पर रखी हुई हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं कि महिलाओं को कैसे वश में करें, यानी वश में करके उनके साथ जो मर्जी वही करो। ये लोग ऐसी दवाइयाँ रखते हैं कि महिलाएं वश में हो जाएं। पता नहीं वश में होंगी या नहीं होंगी, लेकिन इनकी मंशा यही होती है कि महिलाओं को वश में करें और उसके बाद उनके साथ जो मर्जी वही करें। और बहुत सारे लोग इनके जाल में फंस जाती हैं, इस साजिश का शिकार हो जाती हैं। और कई लोग मेवात में मिलती हैं, रोती भी लगती, बाद में उनकी कोई मदद नहीं करती। आज जब तक ये मजार यहाँ से नहीं हटेगी, जब तक ये अतिक्रमण नहीं टूटेगा, हम बेशक यहाँ 5 है या 50 है, थोड़ी देर में 500 हो जाए, हम नहीं हटेंगे। हम नहीं पुलिस यहाँ पर आ गई है, आप लोगों को कुछ कह रही है? पुलिस कह रही है कि यहाँ से हट जाओ, पर हम नहीं हटेंगे। सीधी सी बात है, नहीं हटेंगे। तो आप लोग देख हमारे साथ है। हम पुलिस प्रशासन से और हमारी इसमें तहसील के अंदर SDM साहब बैठे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे, वो हमें आगे इसके कागज दिखाएगा। इनकी जमीन है, अगर सरकार की जमीन है तो आप कब्जा मुक्त करवाए। यहीं शौचालय में हिंदू देवी देवताओं की यहाँ तस्वीर लगा रखी है, शौचालय के अंदर लगा रखी है। अंदर आए उसलिए थे हम, वो तस्वीर लगी हुई थी, तस्वीर हटाने आए थे हमने देखा यहाँ पे सेक्स की गोलियां, नशे की गोलियां। हम इसको अपने हाथ। कौन है मौलवी, कहाँ गया वो? मौलवी भाग गया। पुलिस के पास है। क्या नाम है उसका? पुलिस के पास है मौलवी अब्दुल गफ्फार, वो अपने आप को बताया था बबली वहीद अब्दुल गफ्फार। जब हमने उससे उसका नाम पूछा तो उसने हमें अपना नाम बबली बताया, और यहाँ पे साफ शब्दों में देखो अब्दुल वहीद अब्दुल गफ्फार क्या है। अब वो हमें अच्छा एक मिनट दिखाइए, मतलब मूर्ख बनाने के लिए अपना नाम बबली रख रखा है, जबकि अब्दुल गफ्फार नाम है। उसका सारा परिवार मुसलमान है, लेकिन उसने मूर्ख बनाने के लिए हिंदुओं को अपना नाम बबली रख रखा है। और आप एक चीज प्रत्यक्ष में देखिए, यहाँ पे दान पेटी लगी हुई है। मैं आपके माध्यम से उसी से पूछूंगा कि ये जो दान पेटी लगी हुई है, ये किस कल्याण में लग रही है, किस जन कल्याण, किस मानव के हित में लग रही है? ये कोई षड्यंत्र यहाँ से कमाते हैं, लेके जाते हैं और हमारे ऊपर ही करते हैं। इधर आ जाओ। थोड़ी यहाँ पे पाकिस्तान का सामान पड़ा, पाकिस्तान की किताबें पड़ी है बाबूजी। पुलिस यहाँ पर आई है, आप लोग देख रहे हैं, सेफ्टी की जा रही है, मजार के अंदर कोई ना जा पाए। यहाँ पर तमाम पुलिस कर्मी, प्रशासन रोक रहा है, लेकिन हम कुछ समय देखेंगे, 12 बज जाए, 2 बज जाए, कल सुबह बज जाए, प्रशासन अपना काम करेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे जनमानस अपना काम करेगा। जो भी तोड़ फोड़ का काम है फरीदाबाद नगर, एक मिनट भाई साहब, तोड़ फोड़ का काम है वो फरीदाबाद नगर निगम के अंतर्गत आता है, उनसे क्या मांगे? नहीं, अतिक्रमण है और हम नगर निगम से ये कहेंगे अतिक्रमण हटाया जाए। हम खुद उनसे सहयोग मांगते हैं और इसको ये हटाएं, ना तो फिर हम अपना काम करेंगे। हमारे अनुज भाई भी हमारे साथ हैं। अनुज जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की नाक तले, यानी कि जो बल्लावड़ के उच्च अधिकारी हैं, SDM साहब,
और यहाँ डीसीपी बल्लवड़ी बैठते हैं, उनकी नाक तले ये काम हो रहा है क्या? क्या मैं यानी कि हमारी देवी देवताओं को तो पेशाब करने के लिए छोड़ दिया, इनको हमारी बहन बेटियों को फंसाने के लिए छोड़ दिया, स्पेशल कवरिंग करके इनकी मजार बना दी। क्या ये पाकिस्तान है? ये हिंदुस्तान है, ये किसी का बाप का नहीं है। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को ना दीवारों में चिनवा दिया था। भाई साहब ये मजार ऐसे बनती गई प्रशासन द्वारा बनी है ना जी। प्रशासन, हमारे यहाँ के राजा नाहर सिंह जी हुए थे, बल्लू राजा जी हुए थे। ठीक है, ये कुत्ते कहाँ से आगे, वहां सुअर कहाँ से आगे? सरकारी जमीनों पे क्या हो रहा है ये? अब प्रशासन इनसे पैसे लेके ये काम करता है। प्रशासन के सामने ये प्रशासन के सामने हो रहा है। घंटे प्रशासन यहाँ रहता है, उन्हीं के सामने ये मजार बनी है। सुरक्षा में उनकी आगे खड़े हो गए ना सारे, ये भाई साहब भी हो गए, ये साहब भाई साहब भी हो गए। कौन सा मारा? तोड़ो साली को, तोड़ो। ये मजार वहाँ हुआ करती थी, वहाँ से यहाँ आ गई। वहाँ पर थी छोटी सी किसी ये जमीन, ये बल्लवड़ ना किसी मुल्ले की जागीर नहीं है। पहले ये ओपन थी, अभी पूरी कवर कर दी। ये हमारे राजाओं का जिन्होंने बलिदान दिया है। और कवर करने के बाद इसमें अनधिकारी होते हैं। फिर ढकती पूरी है। 24 घंटे यहाँ प्रशासन रहता है, उन्हीं की देख रेख में। भाई साहब लोगों ने कोई लिखित भाई साहब कोई शिकायत दी पुलिस को? भाई साहब कल आए थे, एक मिनट भाई साहब कल आए थे हम, एक मिनट भाई साहब कल आए थे हम, एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने पहले तो उखड़ के बात करी हमसे, फिर हमने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे मोड़ वो तस्वीर लगा रखी है, तो उन्होंने कहा मेरी तो संज्ञान में नहीं है, वो डेली नहीं आते क्या, उनका आँख नहीं है क्या, अंधे होके चलते हैं क्या? ठीक है, मैं कहा जी हमारे भगवान ऊपर तो पेशाब हो रहा है, तो उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब हमने व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे कहा कि भाई कलम प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद सुबह मैं 6 बजे देख के गया हूँ, जब तक था, उसके बाद इसको पोत दिया गया। क्या हमारे भगवान हमारे आराध्य देव हैं सिर्फ, जिन्होंने इस भूमि का निर्माण किया है, हमारा निर्माण किया है, उस पे पब्लिक को पेशाब करने के लिए दीवार पे बनवा दिया, और हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। गलत है जो, चाहे मेरा बाप है चाहे मेरा दादा है, गलत है। ठीक है, या तो ये आज ये भी यहाँ से हटेगी, नहीं तो इसके साइड में हमारा एक मंदिर भी बनेगा। यहाँ पे जो विधायक जी हैं मूलचंद शर्मा जी हैं, और उसके बाद जो यहाँ पे जो एमसीएफ है उसका जो इंचार्ज है वो अनिल विज जी के पास है, उनसे क्या मांगे? अनिल विज जी से हम पहले चाहते हैं कि हमारे पंडित मूलचंद शर्मा जी जो हमारे विधायक हैं, जिनको हमने चुन के भेजा है, बल्लवड़ से हमने चुन के भेजा है, और आज चलो कांग्रेस सरकार होती तो देखी जाती, आज हमारी भाजपा सरकार जिसको हम हिंदूवादी सरकार कहते हैं, उस गांव में ये प्रशासन ये काम कर रहा है, मूक दर्शन बन के बैठा है ये प्रशासन। और नेताओं को वोट चाहिए। हमारे फरीदाबाद से इन्हीं मजारों के थ्रू लड़कियां गायब हो रही हैं, डायरी में लड़कियों के नंबर है, क्या करेगा मौलवी लड़कियों के नंबर को लेके? पाकिस्तान की किताब है, स्त्री लेडीज को वश में करने की, आधार कार्ड, बच्चे ना पैदा हो रहे हैं उसकी, ठीक है, सरियाम लिख रखा है स्टिकर घेर के। भैया कानून में कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस वाले इन पे ना हो रही हो तो इनके दरगाह में आ जा, बहन जो कैदी। बहुत सारे आधार कार्ड मिले, लड़कियों के भी फोटो मिले हैं, ठीक है। क्या है मौलवी को काम? ये हमारी लड़कियों को यहाँ आती है, मत्था फोड़ती है, ठीक है, अपने इतने देवी देवताओं को छोड़ के यहाँ मत्था फोड़ रही है, सारे इनके दौर अपनी मक्खी ना उड़ा सके, हमारी मक्खी का उड़ाएंगे ये। नहीं, कहीं कुछ भी होता है तो हिंदू को ही दबाया जाता है। अगर जो कोई मुसलमान का कुछ भी हो जाता है तो मतलब कि सरकार उसके साथ मिल जाती है, सरकार उसकी सुनती है, हिंदू की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, सब मुसलमानों की ही सुनते हैं। कुछ ना होता है तो आप लोग देख रहे हैं ये लोग आक्रोशित हैं, ये लोग आक्रोशित हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं इसको तोड़ा जाए। आप लोग देख रहे हैं आक्रोशित हैं लोग, इधर आ जाओ। आप लोग देख रहे हैं लोग आक्रोशित हैं, इनका कहना है प्रशासन तुरंत इस मजार को तोड़ दे जो अवैध है, अगर इसकी कोई रजिस्ट्री है तो हमें दिखा दी जाए, हम भी मान लेंगे ये वैध है। प्रशासन रजिस्ट्री दिखा दे, बगल में तहसील है, उनके पास कोई रिकॉर्ड हो वो रिकॉर्ड दिखा दे इनको, तो ये लोग मान जाएंगे, यहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन अगर ये अवैध है तो अतिक्रमण को हटाया जाए, फरीदाबाद नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करे, इसको तुरंत हटाए, और जो अधार्मिक काम यहाँ पर हो रहे हैं, महिलाओं को वश में करने की दवाई दी जा रही है और सेक्स की दवाइयाँ यहाँ पर दी जा रही हैं, और भी तमाम अर्जी फर्जी दवाइयाँ दी जा रही हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि वो दवाइयाँ कहाँ से आती हैं, कौन बनाता है, कौन सप्लाई करता है, किसको दी गई हैं, अब तक किसको फंसाया गया है जाल में,
वो दवाइयाँ खाकर कहीं कोई मर तो नहीं गया, इस सब की जांच हो, पता चल जाएगा। फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, 15-20 महिलाओं के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं जो हिंदू महिलाओं के हैं, जबकि ये मौलवी की मज़ार है, देख रेख मौलवी करता है और नाम अपना बताता है बबली, ताकि लोग उसे हिंदू समझें। और नाम इसलिए बबली बताता है ताकि जो हिंदू लोग हैं इसके जाल में फंस जाएं, उनको लगेगा भाई ये तो हिंदू यहाँ पर काम कर रहा है, तो चलो हम चलते हैं, मत्था टेकते हैं, दान वान करते हैं और जो भी है हमें फ़ायदा होगा। तो लोग फंस जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता यहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, आक्रोशित हैं, प्रशासन को यहाँ पर बुला रहे हैं, एसडीएम साहब को यहाँ पर बुला रहे हैं। पंडित मूलचंद शर्मा जो विधायक है, मंत्री भी हैं, उनसे भी इनकी मांग है इसको तुरंत तुड़वाया जाए। उनका कहना है कि ये भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद भी अवैध मज़ारें, अवैध मस्जिदें, अवैध धार्मिक स्थल सरकारी जगह में अफसरों की देखरेख में, उनके संरक्षण में बन रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। तो पंडित मूलचंद शर्मा जो हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे भी इनकी मांग है इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से तोड़ा जाए। हालांकि पुलिसकर्मी यहाँ पर आ चुके हैं, गेट पर खड़े हो चुके हैं, कह रहे हैं भाई आप लोग अंदर मत जाओ, जो करना है शांतिपूर्वक करो, आप कोई भी यहाँ पर उपद्रव मत करो। ये पुलिस का कहना है। जो चमन जी वहाँ पर खड़े हुए हैं, गेट पर खड़े हुए हैं, वो सुरक्षा दे रहे हैं। अब देखते हैं प्रशासन इसको कब तक हटाता है। आप लोग लाइव देखते रहिए, हम आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। क्या नाम है इसको? चमन। है? क्या कर रहा हो भैया? क्या हो गया? क्या कर रहा हो चमन? क्या हो गया? आ जाओ भैया। पूरी टोकरी तो भर के ले गए, कागज थे उसमें, दवाइयाँ। मैंने देख लिया वहाँ पे, हाँ, देख लिया भैया। ठीक है तो हाँ भैया, यार कुल मिला के यहाँ से हटना चाहिए। आप देखो प्रशासन क्या करता है। आपने जो मांग की हमने दिखा दिया। रखे हैं अभी देखिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले 10 लोग थे, अब 100 लोग हो गए हैं। हो सकता है कुछ देर में यहाँ पे और भी लोग बढ़ जाएं। अब देखते हैं प्रशासन समय से कार्रवाई करता है या और लोगों के जुटने का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए लाइव। राम ओ राम अरे भाई कोई मेरे कैमरा कौन हैंडल करेगा? भैया हमारे रोज बजरंग बली रोज वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैंने थोड़ा देर पहले जिस तरीके से पांचवी पास होने और के लोगों को भड़काता था, और हिंदू संगठन जाग चुका है और उसको तुड़वाया। देखिए ये किताबें जल्दी जला दी गई हैं, जो यहाँ पर देखिए मजार के अंदर को लाइट देखा थोड़ा सा हम आपको चक्कर लगा के दिखाते हैं। पुलिसकर्मी दिख रहे हैं चारों तरफ। हालांकि बाहर भी नारेबाजी हो रही है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं एसडीएम साहब यहाँ पर आएँ, एमसीएफ कमिश्नर साहब यहाँ पर आएँ और तुरंत कार्रवाई करें। इसीलिए नारेबाजी बढ़ती जा रही है, लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देखिए ये बगल में
जिसको बोलते हैं आप बूस्टर बोलते हैं, बहुत बड़ा बूस्टर बना हुआ है, पानी की टंकी है और इसी जगह सरकारी ज़मीन में यह अवैध मज़ार बन गई। बहुत आश्चर्य हो रहा है लोगों को, भाई अफसर करते क्या हैं? यहीं पर बगल में बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, ये लोग करते क्या हैं? देखते क्यों नहीं? जब ये अवैध मज़ारें, अवैध मस्जिदें जब बन जाती हैं, अवैध धार्मिक स्थल बन जाते हैं सरकारी जगह में, तो ये लोग क्या करते हैं कुर्सी पर बैठ के? क्या इन लोगों को सरकारी ज़मीन की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या फरीदाबाद नगर निगम को सरकारी ज़मीन की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? आप देखिए कई सारे यहाँ पर पता नहीं क्या रखा गया है, देखने वाले पता नहीं क्या समझेंगे, हम तो नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन बहुत सारी ये कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है। अभी ये बाहर निकलता जा रहा है, हो सकता है आगे पहुंच जाए, हो सकता है रोड तक पहुंच जाए। कई बार हम देखते हैं रातों रात धार्मिक स्थल बन जाते हैं, बीच रोड में धार्मिक स्थल बन जाते हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। उसके बाद कंस्ट्रक्शन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, फिर रोड पर आप देखिए सभी आक्रोशित हैं और सरकार से, प्रशासन से मांग कर रहे हैं इसको तुरंत तोड़ दिया जाए, तुरंत तोड़ने की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं इनकी मांग पूरी होती है या नहीं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहे थे, अनैतिक कार्यों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है अभी आपको बताया जाएगा। अफसरों को शायद सूचना दे दी गई है, लेकिन देखते हैं कौन सा अफसर यहाँ पर आता है और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। क्या फरीदाबाद नगर निगम यहाँ पर तोड़फोड़ दस्ते को भेजता है? लोगों के आक्रोश को देखते हुए, लोगों की मांग को देखते हुए क्या फरीदाबाद नगर निगम तोड़फोड़ दस्ते को यहाँ पर भेज कर तोड़फोड़ करवाता है? क्योंकि ये सरकारी ज़मीन में है, बगल में MCF दफ्तर है, तहसील भी है और SDM साहब का भी दफ्तर है। ये देखिए सामने लघु सचिवालय है और ये गवर्नमेंट की जगह है। देखिए गवर्नमेंट की बाउंड्री में ये बना है जो मज़ार जिसको कहते हैं। जब मंदिर तोड़े गए तब कोई पुलिस वाला नहीं था। सेक्टरों में मंदिर तोड़े गए हैं, बजरंगबली के मंदिर तोड़े गए हैं, तब ये प्रशासन कहाँ गया था? तब प्रशासन नहीं था। ये पीर का खड़ा है मजार, ये वहाँ छोटी सी थी, इसको बना के इतना सरकार ने बना सरकार ने ही परमिशन दी है, तब ये इतना बड़ा बना है और इसको कोई नहीं तोड़ सकता। अब प्रशासन कहाँ है? मतलब कि हिंदू को तो दबा दो, कोई मुसलमान का काम होता है तो हिंदू पुलिस साथ जाएगी, साथ करेगी। अगर जब हिंदू खड़े हैं तो कैसे उनको रोका जा रहा है? इसको तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? इसको भी तोड़ना चाहिए। प्रशासन की मिली भगत है, अब प्रशासन नहीं आ रही, इसकी रक्षा कर रहे हैं खड़े होके, इसकी रक्षा कर रहे हैं खड़े होके। और मतलब कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े मंत्री साहब हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई कोई कर ही नहीं रहा है, सब मिली भगत है, सब एक है, सब डरते हैं मुसलमानों से, सब डरते हैं। आने वाले 20 साल बाद फिर यहाँ पाकिस्तानी बन जाएगा। मजार का निर्माण पुलिस प्रशासन के द्वारा हुआ है, उनके सामने हुआ है, ये तहसील में हुआ है, पुलिस प्रशासन 24 घंटे रहता है, उनकी नाक के नीचे हुआ है। आप लोग देख रहे हैं जब बोला जाता है कि देश में हाँ हर जगह कहीं भी आप चले जाइए मंदिर को तो ऐसे हटाया जाता है जैसे कोई कुत्ते को लात मार के हटा दी जाती हो। ये हमारे हिंदू समाज को सब टारगेट करते हैं। हम अगर प्रशासन में और सरकार में दम है तो हम उनसे निवेदन करेंगे इसको हटाया जाए, क्योंकि ये अवैध अतिक्रमण है, ये कोई कब्जा वैसा नहीं है, अवैध अतिक्रमण है। अगर प्रशासन और सरकार इसको नहीं करती है, प्रशासन कहता है हमारे सभी समान है, अगर सभी समान है तो हमेशा मंदिर ही क्यों तोड़े जाते हैं? अगर सभी समान है तो मजार अभी तक क्यों नहीं टूटी? मंदिर अब तक होता था MCF आगे 2 मिनट में तोड़ देता। तहसील के अंदर कोई एक मूर्ति रख के दिखा दो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रशासन तोड़ देगा। और पिछले हमें 1-1.5 घंटे से बैठे हो गए, सुबह से ये टाइम हो गया, SDM साहब प्रशासन कोई नहीं आता, पुलिस वाला आता है, हमारे कार्यकर्ता को धक्का मार के भगाता है। कोई हमारे कार्यकर्ता वो अनैतिक काम नहीं कर रहा था, जो अनैतिक काम कर रहा था उसको तो भगा दिया यहाँ से। उसने अपनी डायरिया जला दी, 2-3 उसके दस्तावेज तो उनको लेके भाग गया। वो नाम बताता है वो कुछ और लिखा यहाँ होता है कुछ और। आधार कार्ड उसका चेक करो, आपने चेक किया था क्या लिखा था? नाम उसका आधार कार्ड का नाम चेक करना कुछ और था। दान पेटी लगा रखी है, बबली नाम बता करके नाम कुछ और है, दान पेटियां लगा रखी है, रुपए चंदा उगाते हैं। जो उनकी मानसिकता है, जो षड्यंत्र उनका चल रहा है उसमें वो उसको निभा करते हैं। समझिए बात नहीं जा रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ पर दान दक्षिणा आती है और जो सब कुछ आ रहा है, ये पैसा किसका कल्याण में लग रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं बताता हूँ किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है। ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है लव जिहाद में, ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है धर्मांतरण में। मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊँ, यहाँ पर ये मजार है,
इतनी गंदी दवाइयाँ मिली है, इतना सब कुछ वसीकरण टोट के सब मिले, पाकिस्तानी किताब मिले, प्रशासन इसको अभी तक क्यों नहीं हटा रहा? अगर यहाँ पर कोई मंदिर होता, कोई पुजारी पूजा कर रहा होता, उसमें लात मार के 1 मिनट में हटा देते और मंदिर तोड़ देते, और तोड़े भी जा रहे हैं। आप मीडिया के सभी जय श्री राम, जय करो वीर बजरंगी। देखो देखो आपके सामने पुलिस वाला कैसे भगा रहा है। भाई साहब क्या मतलब है भगाने का? ये क्यों भगा रहे हो आप? यहाँ पे कुछ गलत काम कर रहे हैं क्या? भाई साहब यही खड़े, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सब बैठो, यहाँ बैठो। महाराज काला धंधा चल रहा है, काला धंधा चल रहा है। यहाँ पर प्रशासन ने जब आग सुननी नहीं खुली, प्रशासन ने जब एक दिन नहीं हटाई, आज यहाँ पर 2 भाई आके खड़े हो गए, प्रशासन ने धक्के मार के भगाया। क्या हक बनता है प्रशासन का हटाने का? सबसे बड़ा सवाल सरकारी तहसील की जमीन है, ये देख प्रशासन की मिली भगत है। भाई साहब तहसील के अंदर अगर एक आम व्यक्ति, एक स्टूडेंट विद्यार्थी अपना कोई दस्तावेज बनवाने के लिए आता है ना, उससे 10 रुपए मोटरसाइकिल खड़ी करने के लेते हैं, और करोड़ों रुपए की जमीन के ऊपर जहाँ गलत काम हो रहे हैं, जहाँ वसीकरण कर रहे हैं, जहाँ लव जिहाद सिखा रहे हैं। और यहाँ पे भाई साहब उसके पास जो यहाँ का मौलवी था, उसके पास एक डायरी मिलती है, उसमें आधार कार्ड, लड़कियों के नंबर मिलते हैं। उसका क्या औचित्य है? हम उसको और आप उसको क्या समझोगे? एक बाइक खड़ी करने के 10 रुपए लेते हैं, करोड़ों की जमीन पे कब्जा करा दिया जाता है। बना कैसे? ये इसका जवाब सरकार देगी और प्रशासन देगा। आपको कैसे पता लगा कि यहाँ भाई साहब पिछले कई दिनों से यहाँ की शिकायतें आ रही थी, किस प्रकार से धीरे धीरे कब्जा बढ़ता जा रहा है। हमारे भगवानों की मूर्तियां दीवारों पे लगा रहे हैं, उन पे लोग पेशाब कर रहे हैं। क्यों करवाएंगे हम पेशाब? हमारे भगवान इतने सस्ते हैं क्या? तुम थे कौन, हो कौन? मैं ये पूछा, पता नहीं किसका नाम लिख दिया, भूरसा पूरसा, कौन है ये भूरसा? और यहाँ पर जो डायरी मिली थी ज्यादा नाम हिंदू के थे। आप लोग देख रहे हैं बाबा, प्राचीन बाबा भूर शाह की दरगाह यहाँ पर लिखा हुआ है, और अब्दुल वहीद अब्दुल गफ्फार गद्दी नसीन चावला कॉलोनी फरीदाबाद नाम लिखा हुआ है। और एक कहना है, इनको तो हम जानते नहीं जिसका नाम लिखा हुआ है। ये प्रशासन के साथी इन्होंने धक्का मार के भगाया है, इन्होंने हमारे साथी में धक्के मारे हैं। अभी जब हम लोग यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे आते ही हमने क्या देखा, जो यहाँ का वो था मौलवी, वो अपने कुछ दस्तावेज जला रहा है, डायरिया जला दी। कुछ डायरिया उसने अपने साथ ली जिसमें उसकी लड़कियों के नंबर लिखे थे। हाँ, वो उस डायरी को लेके भाग जाता है। हमारे साथ का एक साथी अंदर जाने का प्रयास करता है, वो कोई अनैतिक काम नहीं कर रहा था, जो अनैतिक काम कर रहे थे वो भाग गए। उसका प्रशासन के द्वारा, उस लड़के को प्रशासन के द्वारा धक्का मार के भगाया जा रहा है। हम पूछना चाहते क्यों, क्या गलत काम कर रहा है वो? जब यहाँ पर वो लोग यहाँ रह सकते तो हम नहीं रह सकते। सरकार की जमीन है, ये जमीन सरकारी है, उसमें हमारा भी उतना अधिकार है जिसका किसी और का है। मंदिर भी बनाया जाए। नहीं, हम मंदिर भाई साहब पाकिस्तान से रिलेटेड किताब मिली है, उस किताब का यहाँ होने का तात्पर्य क्या है? सेक्स की गोलियां मिली है, उसका तात्पर्य क्या है? एक धार्मिक स्थल मानते हैं इसको, और धार्मिक स्थल पे सेक्सी गोलियां, वशीकरण की गोलियां, पाकिस्तान की रिलेटेड गोलियां, किताबें, उनका तात्पर्य क्या है यहाँ पर? भाई साहब हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे आप जिस गली में जाओगे सरकार की जमीन। प्रशासन को बताना चाहता हूँ, अगर 4 घंटे में इस मजार को नहीं हटाया गया तो हम यहाँ पे शौचालय बना देंगे, हम शौचालय बना देंगे। अगर ये जमीन सरकारी है तो हमारा भी अधिकार है, हम भी यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, या फिर इसको तोड़वाएंगे। ये किसने जलाया? ये भाई साहब वो जो मौलवी था, उसने अपने यहाँ पे जो 2-3 डायरिया थी उसने शुरू में जलाई थी, और 2-3 डायरिया उसको लेके भाग गया। उसके बाद फिर हमारे पास मुकदमा दर्ज होता तो होने तो हम कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे उसके बिस्तर वगैरह थे वो हमने जलाए। इसमें कुछ डिब्बे थे, उन पे लिखा हुआ था वसीकरण, पता नहीं कौन सा वकील था, कौन सा वो मौलवी था। के नाम से इनमें हिंदू लड़कियों का लव जिहाद, धर्मांतरण, ऐसी बहुत सारी, यहाँ तक कि हम पे एक किताबें तो ऐसी है जो पाकिस्तान की किताबें हैं। क्या बोल रहे सर? क्या लिखा है इसमें? यहाँ पर किताबें, ये देखो आप, ये किताबें, हाँ जी। ये लव जिहाद, धर्मांतरण, हिंदू लड़कियों का आकर यहाँ पर नशे करवाए जाते हैं, धर्मांतरण करवाए जाते हैं और लव जिहाद हो रहे हैं। फरीदाबाद में जितने भी लव जिहाद हो रहे हैं, जितने भी धर्मांतरण हो रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें ये मजार भी सम्मिलित है। इसका जो मौलवी है, क्या नाम है इसका,
अब्दुल वहीद ये भी जिम्मेदार है। डायरी मिली है जिन डायरियों में ये देखो हिंदू लड़कियों के नाम लिखे गए हैं, इससे साफ सिद्ध होता है क्या तात्पर्य है कि हिंदू लड़कियों के नाम लिखे गए डायरी में। इसके बारे में ये हमारा कोई साथी आया था, उसने देखा कि किस प्रकार से कुछ लड़की के ऊपर हाथ फेर के गलत हरकत कर रहा था, तो उन्होंने जाकर देखा, हमारे पास फोन करे, सारे हम साथी पहुंचे तो हमने देखा जब जांच करते यहाँ पे गंदी गंदी गोलियां, आप मेरी बहन के जमानों में आपको बता नहीं सकता, इतनी गंदी गंदी गोलियां थी, वसीकरण की गोलियां थी और बहुत सारे जादू टोने टोट के ताबीज जो भी चले हैं इसमें। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी कम से कम इतनी पर्चियां हैं, हमें नहीं पता इन पर्चियों में क्या लिखा है। और ये इन पर्चियों को उसने ही जलाया, पन्नी थी वो पूरी। ये देखिए इस तरह की पर्चियां जो है यहाँ पे पाई गई है। देखिए ये वो पूरी एक पॉली बैग थी जिसके अंदर ये पर्चियां थी, एक पॉली बैग में पूरे ताबीज थे, हमें नहीं पता क्या चीज थी। अगर ये सही अच्छी चीजें होती तो वो छोड़ के जाता, वो जला के नहीं जाता और भागते भागते वो डायरिया ले गया। हाँ जी, वहीद कहाँ रहता है? भाई साहब हमें नहीं पता, कोई कहता बल्लभगढ़ में रहता है, कोई कहता फरीदाबाद में रहता है, वो हमें नहीं पता कौन रहता है। ये एड्रेस नहीं पता, हमें नहीं पता कौन है वो, क्या है नाम उसका बबली बताता है। यहाँ पे कोई अगर आप जिस तरीके से वो बैठा कर मैं यहाँ पे निवारण करता हूँ कष्टों का, तो लोगों को बताया मैं बबली हूँ, लेकिन वो है कुछ और। अगर वो अच्छा आदमी है, सही आदमी है, तो वो नाम क्यों बदल रहा है? किस मानसिकता के नाम से काम अपने नाम से काम करे, वो लोगों का भला कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ षड्यंत्र है। और ये उर्दू भाषा में ताबीज मैंने पूरा आपके सामने खोला है, इसमें देखो उर्दू भाषा में, थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ जी, उर्दू भाषा में तेजाब लिखा है। ये तो हम आपको पढ़ नहीं सकते क्या है क्या नहीं है। सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर दान आ रहा है, जो दिखाइए भैया, पर्ची खोलिए, पर्ची खोलिए, बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने होगा पर्ची में क्या है। आप लोग हैरान रह जाएंगे, आप लोग हैरान रह जाएंगे देखकर। पर्चियों में कुछ लिखा हुआ है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लोग समझेंगे दवाई है, लेकिन इसमें पर्ची निकल रही है, पर्ची में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सनसनीखेज आप लोग देखिए, सनसनीखेज आप लोग देखिए, काला जादू टोना टोटका पर्ची जिसमें लग रहा है दवाई है, कोई चूरन है, उसमें ये पर्ची मिली है जिसमें उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है। लोग भ्रम में फंसाए जा रहे हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है और उनके सामने पता नहीं क्या परोसा जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं उर्दू भाषा में पता नहीं क्या लिखा हुआ है पर्ची में, और ऐसी बहुत सारी यहाँ पर पुड़िया है जिसमें पर्चियां निकल रही हैं। सनसनीखेज, हैरान करने वाला। आप लोग देखिए, गंदी गंदी गोलियां दवाइयां मिली है, गंदी गंदी दवाइयाँ मिली हैं, सेक्स की दवाइयाँ मिली हैं, नशे की दवाइयाँ मिली हैं, महिलाओं को वश में करने की दवाइयाँ मिली हैं। आप लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहा है। लोग आक्रोशित हैं, मजार को हटाने की मांग कर रहे हैं, अवैध कब्जे को हटाने की मांग कर रहे हैं, तोड़फोड़ करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। देखिए आप लोग फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में सचिवालय के अंदर ये अवैध मजार बना दी गई। अफसर लोग सोते रहे, पुलिस प्रशासन सोता रहा, ये इनका कहना है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने जमा करवा के कोर्ट में जमा करवानी है तो सारी दवाइयाँ, वो हमारे पास पहले से मौजूद है। प्रशासन से हम चाहते हैं कि उसको देशद्रोह का केस करा जाए, हिंदू आस्था खिलवाड़ करने का केस लगाया जाए और साथ में इसको पूरा साफ कर दिया जाए। अगर साफ नहीं कर सकते तो इस मजार को हटाकर यहाँ पे 2-4 एक शौचालय का प्रयोग में किया जा सकता है बड़े आसानी से, ताकि आने जाने लोगों को जय श्री राम, जय करो वीर बजरंगी, जय करो वीर बजरंगी। मैं चाहता हूँ प्रशासन का भी खर्चा बचेगा, एमसीएफ का भी खर्चा बढ़ेगा। दीवारें हुई पड़ी है, इसको हटा के यहाँ पे शौचालय बना दो, सबसे बढ़िया है। बिल्कुल। तो आप लोग देखिए लोग के आक्रोश को समझिए, और बहुत सारे लोग हैं। सर नमस्कार, कहाँ से आए सर, क्या नाम? हम गंगाराम शास्त्री नाम है और तिरखा कॉलोनी सेक्टर 2 से हम लोग आए। ये सर मजार बन गई, बढ़ती गई, आप लोगों ने देखा नहीं? भाई जी पहले तो यहाँ एक छोटी सी एक 4 ईंट रखी हुई थी। अब तो सर पहले छोटी बनाते फिर बढ़ाते रहते इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया और बढ़ाते इस कगार पे पहुंच गए कि यहाँ एक मौलवी बैठने लग गया। मौलवी जो है नाना प्रकार के षड्यंत्र रचने, वो दवाइयाँ देने लगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा किरण राठौर। कैसे महिलाएं फंस जा रही हैं यहाँ पर? लड़कियों के फोन नंबर मिल रहे हैं। एक बार मैं यहाँ इसी मजार पे आई थी, मैंने इस मौलवी से कहा
मैंने किसी भी तरह से इससे बात कुछ उगलवाना चाहा तो मैंने कहा मैंने मुल्ला जी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फूल की दुकान खोलनी है, मुझे थोड़ी सी जगह दो, अगर आपकी महिमा कृपा हो जाए तो। मुल्ला जी ने कहा कि यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं चलेगा, हमारी सब प्रशासन ने दुकान उठवा दी यहाँ से। मैंने ठीक है। मैंने मुल्ला जी मैंने किसी का इलाज करवाना है, आप बताओ यहाँ का क्या टोटल खर्चा बैठेगा। मुल्ला जी ने कहा यहाँ पे एक ताबीज के 2000 रुपये लगेंगे। मैंने ठीक है। उस टाइम पे मेरे पास ऐसा मोबाइल नहीं था जो कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर पाती, इसलिए मैं मजबूर हो गई। मैंने गांव में इधर उधर जाकर देखा तो हर एक औरत ने ये कहा कि हाँ वो 2000 रुपये मुल्ला लेता है, वो हर एक ताबीज के 2000 रुपये लेता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में हमारी इतनी कमियां हैं, अपने मजहब को अपने धर्म को छोड़ करके ये मुल्ला तांत्रिकों के पास क्यों जाते हैं? ये सारा कसूर हमारे हिंदू लोगों में है। प्रशासन के सामने आती हैं, महिलाएं आती हैं, आप लोग जागरूक क्यों नहीं? प्रशासन के सामने ये जो कांड हो रहे हैं, प्रशासन कहाँ सो रहा है, कहाँ पर वो पुलिस सो रही है? एक औरत एक आदमी कोई अगर यहाँ से अगर आउटसाइड चलता है तो उस पर लाठी बरस जाती है, लेकिन यहाँ पे खुलेआम ये काला धंधा क्यों हो रहा है? इसको क्यों नहीं रोका गया? बच्ची हैं, लड़की है, तो उनको गुमराह किया जा रहा है। ताबीज ऐसे बनाए जा रहे हैं कि वो लड़कियां जो हैं वो कहां से कहां जा रही हैं। ऐसा क्यों? हमें इसका जवाब चाहिए सरकार से। ऐसा क्यों? हमें जवाब चाहिए, और अन्यथा ऐसा होगा एक दिन कि यहाँ पे लड़कियां की लाश सड़कों पे निकलने लगेगी अगर इसको रोका नहीं गया तो। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं एसडीएम साहब तक ये बात पहुंच चुकी है। एसडीएम साहब आने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और वहाँ भी काफ़ी लोग हैं। पहले मैंने वीडियो आपको दिखाया था, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर अवैध दवाइयाँ, नशे की दवाइयाँ, महिलाओं को वश में करने की दवाइयाँ, लफ्जियात की दवाइयाँ, ये सब दवाइयाँ वहाँ पर रखी हैं। पाकिस्तानी किताबें वहाँ पर रखी हैं। वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। दो जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, एक गेट पर हो रहा है, एक यहाँ मज़ार के पास हो रहा है। तो खैर यहाँ पर 2-4 पुलिसकर्मी आ गए हैं, चारों तरफ देख सकते हैं। ये इसलिए खड़े हुए हैं ताकि कोई तोड़ फोड़ यहाँ पर ना होने पाए। बाकी वहाँ पर एसडीएम साहब आने वाले हैं, वहाँ भी भीड़ जमा हो गई है। आइए वहाँ भी दिखाते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। आप लोग जुड़े रहिए, शेयर भी करते रहिए। आप देखते हैं प्रशासन के कानों में जूं रेंगती है कि नहीं, प्रशासन अपनी जगह को खाली करा पाता है या नहीं। अगर नहीं करा पाएगा तो लोग कह रहे हैं यहीं पर एक मंदिर बना देंगे, या कोई कह रहा है शौचालय बना देंगे। पता नहीं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं। क्या कोई मंदिर यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हम देखेंगे इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जो एसडीएम साहब आ रहे हैं वो क्या आश्वासन देते हैं और इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा मामला है। चलो मज़ार बना दो, कोई बात नहीं, मज़ार में लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन वहाँ पर सेक्स की दवाइयाँ नहीं दी जाती, वहाँ पर महिलाओं को वश में करने की दवाइयाँ नहीं दी जाती, वहाँ पर किसी को किसी से छुटकारा दिलाने की दवाइयाँ नहीं दी जाती, वहाँ पर पाकिस्तानी किताबें नहीं होती, जिस तरह का इनका आरोप है कि वहाँ पर पाकिस्तानी किताबें हैं और भी बहुत तरह की आपत्तिजनक चीज़ें हैं। ये इनका आरोप है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई है, काफ़ी लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये सचिवालय के गेट पर हम आ चुके हैं। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी पहुँच चुकी है। मामले की संवेदनशीलता को समझ रही है पुलिस, इसी वजह से यहाँ पर भारी मात्रा में फोर्स भी पहुँच चुकी है। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए फोर्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। गेट है, आप लोग देखिए, ई दिशा केंद्र बल्लभगढ़ फरीदाबाद, इसको पंचायत भवन भी बोलते हैं। और फिर से मैं दिखा दूं, ये जो दवाइयाँ मिली, मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, लेकिन फिर से हम आपको दिखा देते हैं। यही दवाइयाँ यहाँ पर मिली हुई हैं। भाई साहब, भाई साहब, भैया, भाई साहब, आप लोग देखिए, स्त्री को वश में करने की दवाइयाँ, पानी से रात को नहाने, रात को सोने, पता नहीं क्या क्या बुरी आदत छुड़ाने के लिए, बच्चा की पीनी, सलवार, हवा, नजर, पथवारी, पता नहीं शादी होने के लिए, जिनकी आड़ में फल पूजित हो रहा है पिछले विगत 40 वर्षों से, और जिन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी हैं।
उन पे शीघ्र प्रभाव से कार्रवाई करके उनको अपदस्थ किया जाए और सख्त से सख्त और इस मजार को तुरंत प्रभाव से सरकारी तल से हटाया जाए। और जो यहाँ पर पेशाब खाना, एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे पेशाब खाना बना हुआ था, उसमें भगवान शंकर की मूर्ति लगाई गई है और उसको जिसने भी व्यक्ति ने वहाँ पर लगवाया उसको विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी जाए और यहाँ पर जल्दी से जल्दी मतलब जो अपने यहाँ उसको पूरी तरह बैन कर दिया जाए। बल्लभगढ़ सताई विधायक को आना चाहिए। प्रशासन की जमीन पर अवैध कब्जा करके मजार बनाई गई है। हमारी मांग है उस मजार को यहाँ से हटाया जाए। इसमें कुछ परसेंट आप लोग पता नहीं क्या लिखा हुआ है इस पे, देखिए 2 9 4 5 पता नहीं क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा, ये देखो बच्चा रात को सपने में डरता हो। हाँ बच्चा रात को सब, तो बच्चों को भी दवाई दी जा रही है, बताओ पता नहीं क्या दवाई दी जा रही है बच्चों को। हमारे हिंदू समाज का क्रोध का वो ये किताब यहाँ पर मिली हुई है उर्दू भाषा में, हम इसे समझ नहीं सकते लेकिन पता नहीं क्या लिखा है इसमें। ये देखिए पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुकान खुलवाई हुई है एसडीएम कार्यालय के। ये समा बिस्तानी रजा पता नहीं क्या है, ये हिंदी में है। हम नहीं करेंगे, प्रशासन का कार्य है। प्रशासन ने बताया, हमारी मांग है तुरंत प्रभाव से उपायुक्त और कमिश्नर ऑफ पुलिस को यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ देश विरोधी एक्टिविटी हो रही है। एसडीएम कार्यालय में साहब ने जो हमारे यहाँ पर बनवाया शंकर भगवान के ऊपर पेशाब खाने के वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उसके एसडीएम और जो प्रशासन ने जिसने बनवाया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। इसके बारे में हमने प्रशासन को बोला हुआ है कि इन्हें सबकी जांच करी जाए और मतलब जितने भी यहाँ पर एक गलत तरीके हुए हैं इसके खिलाफ इनके कानूनी कार्रवाई हो और इनके सारे टेस्ट करें, इनको लैब में भेज कर टेस्ट कराएं इसमें क्या डाला जाता है। ये दवाइयाँ हैं क्या, इनके बारे में कोई जानकारी है क्या? ये दवाइयाँ सिस्टम में है, किसने बनाया है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है, क्या इस पर कोई टैक्स दिया जा रहा है? कोई लेबल नहीं है, क्या दवाइयाँ हैं, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं कि दवाइयाँ कहाँ बनी, यहाँ पर कहाँ से आई, किसको दी गई, क्या मिलाया गया है, हर चीज़ की ये लोग जानकारी चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस से। लोग चाहते हैं इनको प्रशासन अपने कब्जे में ले, इसकी जांच करे और उसके बाद बताए इसमें क्या मिला हुआ है, दवाइयाँ कहाँ से आई हैं, इस मौलवी के पास दवाइयाँ कहाँ से पहुँची, क्या मौलवी को दवा देने का अधिकार है, क्या उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, क्या वो रजिस्टर्ड वैध है, क्यों दवाइयाँ दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या उसके पास कोई लाइसेंस है, इसकी मांग कर रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर बल्लभगढ़ में तहसील के बाहर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। किताबें इस बाजार में मिलेंगी तहसील के अंदर, तो और फैजाबाद के अंदर कितनी बाजारें होंगी जिन पर पाकिस्तानी किताबें और होंगी? जो बल्लभगढ़ तहसील के अंदर अगर ये किताबें मिल सकती है, फैजाबाद के अंदर, दिल्ली के अंदर कितनी किताबें बाजारों के अंदर न होंगी ऐसी किताबें? मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ सारी बाजारों के अंदर सारी जानकारी ली जाए, मजारें किस कारण से चल रही हैं। नीलम बाटा रोड पे, बीच रोड के अंदर मजारें, नहर पार पे एक वाल्मीकि मंदिर तोड़ा जाता है, क्यों वो मजार क्यों नहीं बीच रोड से हटाई जाती, मजार क्यों नहीं हटाई जाती बीच प्रशासन से? मंदिर तक डूब सकता है तो बीच रोड पे मजार क्यों नहीं हटाई जा सकती? मेरा मीडिया से भी प्रश्न है, मीडिया ने आज तक उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? नीलम बाटा रोड पे बीच रोड पे मजार है, उस पर प्रशासन ने या मीडिया वालों ने किसी ने उस पर कवर क्यों नहीं करा? क्यों, क्या वहाँ पे हादसा होगा उसके जिम्मेदार कौन होगा? कोई एक्सीडेंट हो जाए उसका मुआवजा किसे दिया जाए? क्या मजार को दिया जाएगा या जो उसमें एक्सीडेंट टक्कर मारे उसको मिलेगा? कितना बड़ा प्रश्न है, ये चुप बैठे हैं इस पे समाज। तो आपको अभी थोड़ी देर में फिर से अपडेट देंगे, एसडीएम साहब आते हैं, क्या आश्वासन देते हैं। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।